लेखक रोहित कुमार कनौजिया। नसीब खुद लिखा है, हमने किसी से शिकवा क्या करना है। समुद्र से उलझ बैठे हैं, मैं अब लहरों से क्या डरना। हकीकत के धरातल पर कदम ताल करती जिंदगी के फंसाने भी समय समय पर जिस अफसाने को अंजाम देते हैं, उसकी कल्पना भी कभी नहीं कर पाता है आदम। विधाता के संविधान में इंसान के कर्मों की सजा पहले से ही निर्धारित है। प्रारब्ध का पारितोषिक तो हर किसी को भुगतना है। अवतरण दिवस से लेकर मरण दिवस तक माया की छाया में समाहित जीवन का हर लम्हा तन्हा रहने का एहसास तो दिलाता से, मगर मोह की मृग तृष्णा में इस कदर उलझ कर रह जाता है आदमी की उसको अपनी अंतरात्मा में निवास कर रहे परमात्मा के अमरत्व का ज्ञान ही नहीं रह जाता है। वह हर पल अपने पराये के शतरंजी खेल का मोहरा बनकर पासा पलटा रहता है। जिनके लिए आजीवन उम्र की बागवानी में तरह तरह के फूल सजाता है और अहम का वहम पाले दूसरे के निवाले को भी छीन लेता, मगर उसे यह पता नहीं कि जो खता आज कर रहा है उसका खामियाजा भी इसी जीवन में भुगतना पड़ेगा। काल चक्र की पहिया कब किस जगह विराम कर दे किसी को पता नहीं। ईश्वर और मालिक की व्यवस्था में आस्था का पुष्प अर्पित करने वाला जब परमार्थ की दरिया से बाहर निकलता है तो आत्मज्ञान का पर्दा स्वयं ही कुछ देर के लिए हट जाता है, मगर स्वार्थ की बस्ती नजर आते ही मानव मिजाज बदल जाता और वह सब कुछ इस कदर भूल जाता है कि उसको अपने मूल का भान ही नहीं रहता। जिस कुल खानदान के अभियान में स्वाभिमान का चादर ओढ़े सारी उम्र गवा देता, उसी कुल खानदान के वारिस जब आखिरी सफर के सुनसान राहों में तन्हा छोड़कर मुंह मोड़कर रास्ता बदल लेते हैं, तब अशकों की वर्षांत से भीगता चेहरा दर्द से कराहती जिंदगी अपने कर्मों की कमाई पर अफसोस करती है, अपनों की वे वफाई से सिसकती है। जब तक इस मिट्टी के काया में इंद्रियां उफान पर थी, मुट्ठी में सारा जहान था, सर पर बिठाए सारा खानदान था, सभी के चेहरे पर रौनक, सभी के चेहरे पर मुस्कान था। मगर वक्त ने जब करवट बदला, हर कदम पर केवल तूफान ही तूफान दिखा। वृद्धा आश्रमों में अपनों की आस में अपलक राह निहारती सूनी आंखों में ख्वाब सजाए मिलन के लिए तड़पती उन असहाय मजबूर लोगों की जुबानी जो कुछ सुनने को मिला आत्मा करा उठी। आखिरी सफर में कोई साथी नहीं, सब कुछ रहकर भी कुछ भी नहीं है। आखिर यह सनातनी भारत की तो परिपाटी नहीं।